जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर ही रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने नरेशन की क्लास 1 और क्लास 2 को पढ़ लिया था। आज हम नरेशन की क्लास 3 पर बात करेंगे। नरेशन की क्लास 2 में हमने पढ़ा था वर्ब में परिवर्तन, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। मैं लिखता चलूँ, आप भी मेरे साथ लिखते चलें, मैं बोलता चलूँ और आप भी उसे नोट करते चलें अच्छे तरीके से। आपकी पढ़ाई व्यर्थ जाएगी यदि आप नोट नहीं करते हैं तो। नरेशन की क्लास 3 है। कब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। प्रेजेंट और फ्यूचर को हम पढ़ चुके हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के का टेंस बदल जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। किस किस तरीके से बदलता है, कैसे बदलता है, कौन सा टेंस किस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है तो वो इनडायरेक्ट में जाके किस तरीके से बदलेगा, तो वो सभी आपको नोट करना है। पहले मैं आपको नोट करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लिखते चलेंगे। तो आप यहाँ डालेंगे, यहाँ तो 1 डालिए, सॉरी यहाँ 2 आएगा, और यहाँ डालेंगे आप डायरेक्ट स्पीच और यहाँ डालेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फटाफट आप कॉलम बनाइए। क्या गिर रहा है। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में ट्रांसफर हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड पॉइंट डालेंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड पॉइंट, जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। एंड 4 पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में ये बोला था कि जिस किसी का अगर टेंस और सेंटेंस वाला पोर्शन अच्छा है, वो पार्ट अच्छा है, तो नरेशन केवल उसी के समझ में आएगी। अब तुम्हारे टेंस नहीं है क्लियर, तुम आगे सब नरेशन पढ़ने, अब तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करेंगे, फिर क्या होगा, इसे अगर ये टेंस है तो क्या होगा,
किस में चेंज करें हमें नहीं पता सा, तुम देखते रह जाओगे। तो जहाँ से बोला है, जैसे बोला जा रहा है वैसे चलिए। बेसिक क्लासेस काफ़ी कराएंगे, हमारे रुझान चल रहे हैं अभी तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में कन्वर्ट कर दो। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। बस इतना याद रखेंगे। अब यहाँ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी किस में कर दोगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। बेटा पसीने में तो नहाना पड़ रहा है, और अगर तुम पर इंग्लिश सीखना नहीं आया, ये नरेशन अच्छे से नहीं आई, फिर तो तुम्हारा इलाज बल्लू सर ही करेंगे। जानते हो बल्लू सर को? हाँ भाई, बल्लू सर को जानते हो? मिलाएंगे बल्लू सर से, फिर तो वही पढ़ाएंगे तुम्हें इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं दो सेंटेंस और आ जाते हैं साथ। पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक दादाजी के 3 बेटे, 3 बेटों के 4 बेटे, यही तो होता है टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसे नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे ही ये हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ये भी नो चेंज, नो चेंज। अब बचता क्या है, फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर वाला क्या कर देते हो, अगर आ जाए सेल तो सेल का कर देना शुड, और अगर आ जाए विल तो विल का कर देना आप वुड। एरो क्यों आ गया भाई, ये शेल का शुड, विल का वुड। वैसे तो हमें से ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी होती है। तो जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब वाला पोर्शन आएगा ना तो इन्हें मॉडल एक्सिलरी वर्ब में भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस इतना नोट कर लीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे बच्चों की तरह। आधे से ज़्यादा बच्चे ये बोलते हैं सर कैमरा ख़राब आ रहा है, कैमरा ठीक नहीं आ रहा है, कभी बार बार धुंधला सा हो जाता है। आज मैं इसी को देख रहा हूँ। ये नीचे विल लिखा हुआ है, उम्मीद है आपने लिख ही लिया होगा, समझदार तो आप हो ही। शेल का शुड, विल का वुड, तो मिटाल देते हैं फिर इसे। अब सुन लीजिए, ये हो गया। एग्जाम्पल मिलेंगे 20 के। अब मैं यहीं से, ये तो हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और टेंस अगर मुझे यहाँ बताने की जरूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस ऑब्जेक्ट, तो फिर इसको सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये मुझे कुछ नहीं लिखने वाला, मैं ये कुछ नहीं लिखूँगा। मैं अब क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोनाउन में परिवर्तन यहीं लेकर चलता हूँ। प्रोनाउन में परिवर्तन उसका फैक्ट है, उसका फैक्ट ये है कि अगर हम टेंस में परिवर्तन सीख रहे हैं तो लास्ट जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने एक भी प्रोनाउन का यूज नहीं किया था। सबके सब कहीं ना कहीं अजीत, अब अजय, अमर, राकेश, रवि, निशा, सब इसी तरीके से नाम आ रहे थे। लेकिन मैंने प्रोनाउन को मैं लेके ही नहीं आया क्योंकि आपने प्रोनाउन पर परिवर्तन नहीं सीखा था। अब मैं इसको थोड़ा लेकर आया हूँ
टेंसों में परिवर्तन, इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन में परिवर्तन का पार्ट जोड़ोगे। जैसे ही हम प्रोनाउन में परिवर्तन वाला पार्ट जोड़ेंगे उसके एग्जाम्पल यहाँ सीधे सीधे आते जाएंगे, और वो एग्जाम्पल टेंसों के होंगे। टेंसों में किस तरीके से चेंजिंग होती है वो भी आप यहीं सीख लेना। टेंसों में परिवर्तन और प्रोनाउन में परिवर्तन दोनों एक साथ सीख जाओगे आप। देखो हेडिंग डाल लेना थोड़ा, प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन, चेंज इन द पर्सन्स, पर्सन्स, प्रोनाउन में परिवर्तन। अब आप ये बताइए, पर्सन्स यहाँ से लिखो, सही है, चलो। प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन कितने होते हैं? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन में पर्सन आता है, पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन का एक टाइप है, उसी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं। तो पर्सन हमारे कितने होते हैं? 3। पर्सन हमारे कितने होते हैं? 3। तो वो आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ये पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सेकंड पर्सन क्या होता है। मैंने अक्सर देखा है, बड़ी ही दुर्गति है भाई। देखिए, तो प्रोनाउन परिवर्तन सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ डालता हूँ पर्सन, इसे मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। गर्मी बहुत है भाई साहब, सोशल मीडिया पे सेव वाटर सेव अर्थ चल रहा है काफ़ी कैंपेन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कूलर, फैन, पंखा, एसी खरीद लेंगे, मजाल है हम जो एक पेड़ भी लगा जाएं। हम भारतीय हैं ना, हम लोग भारतीय हैं। सब्जेक्टिव, पजेसिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव, प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में 8 पेड़ लगाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। यहाँ 2 पार्ट करोगे आप लोग। ऑफलाइन वाले बच्चे तो खुश हो रहे होंगे कि देखो जो पढ़ा है वही पढ़ाने को मिल रहा है। प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये चार्ट शायद बुक्स में तो नहीं दे रखा होता है इस तरीके से, लेकिन मैं आपको डिटेल में, जब मैंने पढ़ा है तो डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, आपको एक एक पॉइंट सब क्लियर कराऊँगा। पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट 3 होते हैं, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, स्पीकर बोलने वाला। किसी भी सेंटेंस में अगर स्पीकर का यूज हो तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिखाई देगा। स्पीकर को ही फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सॉरी, स्पीकर को ही फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। मैंने बोला, मैंने कहा, या हमने कहा, ठीक। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से? आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन कौन से? यू। केवल सेकंड पर्सन कौन क्या होता है? यू। तो थर्ड पर्सन कौन सा? ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे।
ही सी इट दे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ये फर्स्ट, ये एक लिखा हुआ है, ये आई है, मैं एक की तरह बना देता हूँ आई को, तो आप समझते रहना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? माई, और वी का आवर, ठीक है। अब आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन, और वी का आर्स पजेसिव प्रोनाउन, यू का एडजेक्टिव योर, और ये योर्स, ही का हिज, और ये पजेसिव एडजेक्टिव, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। सी का हर, इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्स। इट का इट्स, इसका कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और ये देयर्स। आपको पता है ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? बताता हूँ, सुनो। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ओब्वियसली एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, नाउन के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आएगा। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, और ये सभी के सभी वर्ड जो हैं ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। माई काव, आवर काव, योर काव, हिज काव, हर काव, इट्स काव, देयर काव, या देयर बुक्स, या देयर चेयर, हर शीट, हिज बैग, योर कॉपी, आवर नोटबुक, या मतलब जो भी हैं ये सारे के सारे ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव जो हैं ये हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं, और नाउन से पहले आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। और पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। माई काव, मेरी गाय, आवर काव, हमारी गाय, हमारा अधिकार है उस पर कि वो हमारी चीज़ है, और ये पजेसिव प्रोनाउन है ये वाले। इनका ज़्यादातर बहुत ही कम देखने को यूज मिलता है इनका, स्पेशली नरेशन में, ठीक। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही होगा, आई का क्या हो जाता है? मी, और यू, वी का क्या हो जाता है? अश, यू का क्या हो जाता है? यू, ही का क्या हो जाता है? हिम, और शी का हर, इट का इट, दे का देम। और ही का यूज कहाँ करते हैं? ही का यूज करते हैं फीमेल के लिए, है भाई, और सी का यूज करते हैं मेल के लिए। यही सही बात है? बोला गलत है, लिखा सही है, ध्यान रखना। तो इसकी हिंदी और लिख दूं? कमज़ोर तो आप हुई, मेरा टारगेट क्या है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ाना। होशियार को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट पढ़े, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र वो निकल कर आए। दे मिस वे, योर मिस तुम्हारा, आवर मिस हमारा, माई मिस मेरा। ये भी सब सेम ही है, इनका जैसा ही है। तो मी मिस मुझे, अस यू मिस तुम, बस इतना ही लिख लो। फटाफट आप नोट कीजिए इसे जल्दी। सी, ही, सी, और कुछ बाकी तो नहीं है। इसे आप याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। इनका पजेसिव इस तरीके से बन जाता है, और इनका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनता है। कहाँ गया डस्टर? मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगर आप एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को होशियार कर सकते हैं, तब आप उस बच्चे को अर्जुन नाम से सम्मानित करें। मैंने अपनी क्लासेस का नाम रखा, मैंने अपने चैनल का नाम रखा अर्जुन। मेरा टारगेट है कि हर वो स्टूडेंट अर्जुन बने जो महाभारत में अर्जुन थे, उनके तरीके का अर्जुन बने। मुझे आज तक इतनी प्रेरणा किसी से नहीं मिलती है जितनी मुझे महाभारत के अर्जुन से मिलती है, जो गुरु द्रोणाचार्य जी के परम शिष्य थे। तो लिखेंगे आप रूल नंबर 1,
यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन यू, पर्सन याद कर लेना बेटा, वरना बल्लू सर से वो कुटाई करवाऊंगा तुम्हारी, तुम याद रखोगे, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फटाफट आप एग्जाम्पल लिखेंगे। रामू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। अब इधर देख लेना, दो चीज सिखाऊंगा आपको। रामू परिवर्तन कब होगा, सेड लगा हुआ है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, आप इसे ज्यों का त्यों रखें। असर्टिव में कंजक्शन दैट, असर्टिव में कंजक्शन दैट, क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन आई हो, तो फर्स्ट पर्सन आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रामू, रामू क्या है, आदमी है, तो आदमी के स्थान पर यानी कि जो मेल होते हैं उनके स्थान पर क्या यूज होता है, ही, तो यहाँ क्या लगा दोगे, ही, एच ई, और एच हमेशा किस में आएगा, स्मॉल लेटर में, मैंने लिखा दिया था पहले ही। अब दूसरी बात, आई ईट द फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ईट का क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई एट द फूड, आई एट द फूड। ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सॉरी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अजय शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा खोल के बताया था पोस्टमार्टम करके, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अजय, सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड मी, फिर बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, तो किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, तो यू का क्या हो जाता है, आई, सॉरी मी है, मी का यहाँ, अब यहाँ सब्जेक्टिव किस आएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ मी का, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई को किस में रखते हैं, आई तथा प्रॉपर नाउन को फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में आएगा, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर मैंने लिखाया था, नोटबुक को खोलकर देखिए, पीछे के नोट्स को रिवाइज कीजिए। आई तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फटाफट आप इसे नोट करेंगे। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। मैंने लिखाया था जब रिपोर्टिंग वर्ब का, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के
अनुसार चेंज करते हैं। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। और जो हमारी जो नरेशन की क्लास 3 हो चुकी हैं, और वे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ऑनलाइन उतारा है, यूट्यूब पर बुलाया है, वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को नहीं देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको पढ़ना है वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, देखते तो सभी हैं, पर तो थोड़ा केयरलेस ज़्यादा हो रहे हैं, वो मतलब छुट्टियाँ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने आप पे। तो अच्छे से समझा दिया। अगर इतने समझाने पर भी आपके इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो मैं हट जाऊँगा, बल्लू सर को भेज दूँगा अपनी जगह पे, फिर बल्लू सर आपको डील करेंगे। और बल्लू सर हमारे इतने अच्छे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो, तुरंत आपके फ़ोन में से आकर चांटा मारते हैं खींच के। वो नहीं देखते चाहे लड़का है कि लड़की है, वो तो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो उनके लिए लड़का लड़की एक बराबर है। तो ध्यान रखना, ठीक है। देख लेना, रामू शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दिया? पास्ट इंडेफिनिट में। आई है, आई को किस में चेंज कर दिया? रामू है, ही है, और ये क्या है? यू है, मी है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई कर दिया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। बोलो स्वाहा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।